दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब घर में हैं तो इसमें आपकी गलती है। अब देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस बात पे कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान भगवान से पैसे लेकर नहीं आता, क्योंकि भगवान ने तो हम सबको ही इक्वल ही बनाकर भेजा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसके पीछे ना तो कोई चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अभी इनका थोड़ा सा हार्ड वर्क आगे चलकर इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी भी लग्जरी चीजें नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस होता है कि किस तरीके से अपने बचे हुए पैसे को काम पर लगाए, ताकि आगे चलकर उनका ये पैसा उनके लिए काम करे, वो पैसे के लिए काम ना करे। यानी कि उनको उनका पैसा प्रॉफिट कमा कर दे, और इसके लिए जितने हो सके उतने एसेट्स क्रिएट करते हैं। नतीजा ये होता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। अब अगर वो कहीं पर काम ना भी करे, फिर भी उनके एसेट के जरिए उनकी इतनी इनकम तो हो जाती है कि वो अपना तो क्या, अपने आने वाली पीढ़ी तक को चला सकते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन आज के समय में मनी हमारी लाइफ का 90% हिस्सा बन चुका है, और जब मैं 90% की बात कर रहा हूँ तो इसलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और एक अमीर इंसान बनने से भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखें, ताकि आगे चल के आपका पैसा आपको अनलिमिटेड कमा कर दे। तो इसलिए आज मैं 10 ऐसे एसेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो आपको कुछ ही टाइम में फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं, जो कि एक असली फ्रीडम है। इनमें से कुछ तो पेड होंगे, पर कुछ तरीके एकदम फ्री होंगे। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट को चूज करें। तो लेट्स बिगिन। नंबर 10, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पैसे को कमाने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार लेते हैं। अगर आप उसको खुद खरीदते हैं तो बिल्कुल वो आपको कोई पैसा नहीं कमा कर देगी। लेकिन अगर आप उसको टैक्सी के फॉर्म में लगा देते हैं तो हर दिन आपको घर बैठे बैठे इसका पैसा आता रहेगा। तो इक्विपमेंट और मशीनरी जैसे एसेट से आपके घर बैठे बैठे बहुत कमाई हो सकती है। नंबर 9, रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। कमोडिटीज में गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर अगर आप देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500। वही 2023 में गोल्ड की कीमत 50 से 60,000 हो चुकी है। यानी 14 साल में 465 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया है गोल्ड ने। बाकी मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई एसेट नहीं है जो आपको 25 दिन में आपका पैसा डबल करके दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे मैक्सिमाइज करना एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप यहाँ से सच में बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतना ही पैसा इस एसेट में इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ग्राफ भी ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर 8, बिजनेस। दुनिया में 90% जितने भी मिलेनियर्स है वो एक्चुअली में मिलेनियर्स बन पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। इस बात पे कोई भी शक नहीं है। अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। अब अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे तब भी आपके एम्प्लॉयर्स आपके लिए पैसा कमा कर देते रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस पे 100% गारंटी है कि वो चल जाएगा, क्योंकि बिजनेस है तो इसके बॉस भी आप ही हैं। आप चाहे तो इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं और आपकी बदौलत बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। इसलिए आप जिस भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उसकी पहले प्रॉपर नॉलेज ले। नंबर 7, स्टॉक मार्केट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं, यानी अपने पैसे को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है जो दिन रात स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म गोल लेकर चले तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनीज प्रॉफिट ही लेकर देगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद ले और इस आस में बैठे कि आपको प्रॉफिट होगा। जहां तक बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में उसकी हर एक डिटेल पता होनी चाहिए। उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके लो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, और उस हिसाब से इवैल्यूएट करके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। नंबर 6, कैश। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है। कैश के थ्रू तो एसेट बनते हैं, लेकिन दोस्तों, कैश हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता है जिसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना लिया है और अभी करंट में आपके पास कोई भी पैसा अकाउंट में नहीं है,
और इमीडिएटली आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा इमरजेंसी फंड आप अपने पास भी रखें। नंबर 5, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया है। जिस काम को करने से कुछ टाइम पहले घंटों लग जाते थे, वही काम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में पॉसिबल है। पहले के टाइम में हमें फॉरेन कंट्री में रहते लोगों से अगर बात करनी होती थी तो उस वक्त हमारी कॉल का इतना ज्यादा चार्ज लग जाता था जो आज एक महीने में भी नहीं लगता। इस चार्ज को ऑलमोस्ट जीरो पर ही ला दिया है व्हाट्सएप और जूम जैसी एप्लीकेशंस ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये दोनों एप्लीकेशन कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस तरह आप भी टेक्नोलॉजी से लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इससे भी आपको लाइफ टाइम पैसा मिल सकता है। नंबर 4, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो खुद YouTube पर काम करते होंगे या फिर काम करने की इच्छा रखते होंगे, तो आपको YouTube कॉपीराइट क्लेम के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऐसी गाइडलाइन है, इसके अंदर अगर आप किसी दूसरे इंसान की वीडियो या म्यूजिक खुद यूज करते हैं तो आप पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इससे आपकी वीडियो पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस वीडियो पे जितना भी रेवेन्यू होगा वो सारा रेवेन्यू उस इंसान के पास चले जाएगा जिसने ओरिजिनली ये वीडियो बनाई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इसका कॉपीराइट है। इस तरीके से आपके लिए भी कॉपीराइट एक बहुत ही इफेक्टिव एसेट बन सकता है। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। इस एसेट की खास बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है, बट इसके लिए आपको शुरू में मेहनत और पेशेंस की जरूरत है। आपको एक ब्लॉग या फिर YouTube चैनल बनाना होगा और उस पर एक पर्टिकुलर नीश डाल के कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती है तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताकर उसे एफिलिएट कर सकते हैं, जिससे कि कई लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे और उसका कुछ % आपको भी मिल जाएगा। नंबर 2, पीपल। अब जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर ले, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, क्रिकेटर्स हो या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर कैसे हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क की एक ट्वीट से ही क्रिप्टो मार्केट ऊपर या नीचे हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी इसीलिए सेलिब्रिटीज के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है ताकि उन लोगों का प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन पाए जो सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं। तो उसके बदले सेलिब्रिटी इस कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है, बट क्या आप ये भी जानते हैं कि गूगल के बाद YouTube का नंबर आता है। YouTube एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जिसमें एक बार मेहनत करने के बाद उसका हमेशा ही रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में सिर्फ एक बार ही मेहनत की थी और इसे अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहने वाला है और जितने ज्यादा व्यूज आते रहेंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू बढ़ता रहेगा और आप लोगों की प्यार से हमारी वीडियो का भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे वो 10 एसेट जहां पर आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।